दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की तिथि को आने वाली एकादशी को बारुथिनी एकादशी कहते हैं। बारुथिनी शब्द संस्कृत भाषा के बरुथिन से बना है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला। बारुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। दोस्तों कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बारुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। बारुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इह लोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है फ्रेंड्स कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है, तिलों के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्नदान। संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्या दान को शास्त्रों में अन्न दान के समान ही माना गया है। बारुथिनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्या दान दोनों ज्येष्ठ दोनों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालच बस कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और कमजोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्या दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस बारुथिनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बारुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को गए थे। और अब बात करते हैं बारुथिनी एकादशी के महत्व के बारे में। दोस्तों बारुथिनी शब्द संस्कृत भाषा के बारुथिन से बना है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए इसे बारुथिनी एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण इस व्रत से मिलने वाले पुण्य के बारे में युधिष्ठिर को बतलाते हैं कि पृथ्वी के सभी मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त भी इस व्रत के पुण्य का हिसाब किताब रख पाने में सक्षम नहीं है। जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी बारुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग को गए थे। बारुथिनी एकादशी के दिन भगवान मधुसूदन और भगवान श्री विष्णु के बराह अवतार की प्रतिमा की पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत रखने के लिए एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन केवल एक बार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन को सात्विक होना अति आवश्यक है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान श्री विष्णु के बराह अवतार की पूजा करें। व्रत कथा पढ़ें या सुनें। रात में भगवान के नाम का जागरण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। साथ ही दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन भी करना चाहिए। और चलिए अब आपको बतलाते हैं बारुथिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी राजा थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू वहां आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर घास के जंगल ले गया। राजा बहुत घबराए, मगर तामस धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान श्री विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री विष्णु वहां प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बारुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी बराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सदृढ़ अंगों वाले तुम हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध
था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बारूथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हैं, उसे बारूथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु का स्मरण जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह थी बारूथिनी एकादशी व्रत की कथा और उसका महत्व। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।